पिछले वीडियो में हम लोग ओल्ड इंग्लिश पर चर्चा किए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे मिडिल इंग्लिश। आइए क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, यानी कि हम लोगों को मध्यकालीन अंग्रेजी, जो मध्यकाल का जो इंग्लिश था उसके ऊपर हम लोग क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। आइए पढ़ते हैं। द पीरियड फ्रॉम AD 1150 to 1500 इज कॉल्ड द एज ऑफ मिडिल इंग्लिश, यानी कि जो पीरियड है, जो अवधि है 1150 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड द एज ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का जो एज है वह 1150 से लेकर 1500 ईस्वी तक है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी इतिहास के समय, अंग्रेजी का जो इतिहास है ना, उसमें मध्यकालीन अंग्रेजी जो है वो 1150 से लेकर और आपको 1500 ईस्वी तक का है। द मिडिल इंग्लिश borrowed lots of words from फ्रेंच एंड लैटिन। कह रहा है द मिडिल इंग्लिश borrowed का मतलब होता है उधार लेना, यानी कि मध्यकालीन अंग्रेजी जो है वह उधार लिया है लॉट्स ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे शब्द। ओल्ड इंग्लिश हम लोग पढ़े थे कि ओल्ड इंग्लिश जो है वह क्या देसी भाषाओं का मिश्रण है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उसमें सुधारा गया है ना। तो borrowed उधार लिया लॉट्स ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों को कहाँ से उधार लिया, तो फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। मध्ययुगीन अंग्रेजी में है ना सुधार लाने के लिए हम लोग क्या किए, लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज जो है ना वहां से अंग्रेजी के शब्दों को खींचे, बहुत सारे शब्दों को खींचे ताकि अंग्रेजी को बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि ओल्ड इंग्लिश हम पढ़े थे है ना कि ओल्ड इंग्लिश के शब्द को लिखा जाता था कुछ और हम लोग पढ़ते थे कुछ और, उसमें शुद्धता नहीं थी, उसके पास ग्रामर नहीं था, है ना। तो उसी में हम लोग थोड़ा सा क्या किए, सुधार किए ताकि इंग्लिश को बेहतर बनाया जाए। और बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया है, लैटिन और फ्रेंच से बहुत सारे शब्दों को उधार लिया गया है। द मिडिल इंग्लिश हैपेंड, यानी कि मध्यकालीन जो अंग्रेजी थी उसमें बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है। हैपन का मतलब होता है घटना, ठीक है। लोग कहते हैं ना व्हाट हैपन, क्या हुआ, है ना। तो वही चीज है, द मिडिल इंग्लिश हैपन टू विटनेस टू ग्रेट वोवेल शिफ्ट कमिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वोवेल्स। कह रहा है कि जो ओल्ड इंग्लिश में बड़े बड़े जो भवेल हुआ करते थे, भवेल का जो प्रोनाउंसिएशन हुआ करता था बड़ा बड़ा लंबी लंबी हुआ करती थी, उसको अब छोटा किया गया। यहाँ पे कह रहा है द मिडिल इंग्लिश हैपन टू विटनेस टू ग्रेट वोवेल शिफ्ट, बड़े बड़े जो भवेल थे है ना, महान महान जो भवेल थे उनको शिफ्ट कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया, ठीक है। चेंजिंग द प्रोनाउंसिएशन, उसके उच्चारण में परिवर्तन लाके ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग भवेल। ओल्ड इंग्लिश में जो भवेल थे उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत लंबा लंबा हुआ करता था, तो मिडिल ईस्ट अंग्रेजी जो है उसमें उसके जो प्रोनाउंसिएशन था ओल्ड इंग्लिश का भवेल का, उसको थोड़ा सा छोटा बनाया गया, कम किया गया उसको। द ग्रामर ऑल्सो वेंट अंडर सम रिमार्केबल चेंजेस। अब यहाँ पे कह रहा है द ग्रामर मतलब जो व्याकरण था उसमें क्या किया गया, ऑल्सो वेंट अंडर सम रिमार्केबल चेंजेस। ग्रामर में भी कुछ रिमार्केबल चेंजेस, रिमार्केबल का मतलब होता है चिन्हित करना, है ना। शब्दों को पहचान के चिन्हित करके जो रूल्स थे, जो स्ट्रक्चर थे, उसके जो बनावट थे, जो नियम थे, उसमें कुछ चिन्हित परिवर्तन किए गए ताकि अंग्रेजी को बेहतर बनाया जा सके, अंग्रेजी जो है सबको समझ में आ सके। क्योंकि ओल्ड इंग्लिश जो थी वो सबके समझ में आती नहीं थी, क्योंकि लिखा था कुछ और पढ़ते थे कुछ और। तो यहाँ पर मिडिल इंग्लिश में क्या किया गया कि जो ग्रेट भवेल थे उनको उच्चारण को, ग्रेट भवेल बड़े बड़े जो भारी भारी भवेल थे उनके प्रोनाउंसिएशन को, उसके उच्चारण को छोटा करके तब शिफ्ट किया गया, है ना। उसके बाद आप क्या देखें, द ग्रामर ऑल्सो वेंट अंडर सम रिमार्केबल चेंजेस, ग्रामर में भी, व्याकरण में भी कुछ चिन्हित परिवर्तन किए गए। द ग्रेजुअल लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शन, ग्रेजुअल का मतलब यहाँ पर लिखे हैं, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, क्रमिक होता है। तो कह रहा है कि द ग्रेजुअल लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि क्रमिक रूप से, है ना, जो
इंग्लिश का जो रूपरेखा था उसमें क्या किया गया, इन्फ्लेक्शंस एंड द फिक्सिंग ऑफ वर्ड्स ऑर्डर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। कह रहा है कि जो ओल्ड इंग्लिश जो था उसके रूपरेखा में, है ना, क्रमिक रूप से क्या किया गया, चेंजेस किया गया। ओल्ड इंग्लिश में क्रमिक रूप से जो उसका रूपरेखा था, जो उसका प्रोनाउंसिएशन था, उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। कब, ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि मिडिल इंग्लिश में 1150 से लेकर और 1500 के ईस्वी तक का जो पीरियड था, जो अवधि था, उसमें ये सारे परिवर्तन किए गए। द अर्ली लिटरेचर, अर्ली का मतलब क्या होता है, पहले का, लिटरेचर का मतलब साहित्य, जो पहले जमाना का जो साहित्य हुआ करता था, ऑफ दिस फेस, फेस के मतलब अवस्था, किस अवस्था में था, है ना, कर रहे हैं द अर्ली लिटरेचर ऑफ दिस फेस, जो पुराना जो साहित्य था वो फेस करता था, उस अवस्था से गुजरता था। एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर, जो भी पुरानी साहित्य हुआ करती थी उसकी गुणवत्ता क्या थी, उसका विशेषता क्या था कि वे धार्मिक हुआ करते थे। पहले के जमाना में आप देखोगे कि जितने भी साहित्यों का रचना हुआ है सब धार्मिक हुआ करते थे। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, तमाम प्रकार की चीजें हैं, है ना। जो पहले की जो पुस्तकें थी वो सब के सब क्या थी, उसमें धार्मिक चीजों को ज्यादा इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पे वही बता रहा है ना, कि जो मिडिल इंग्लिश था उस समय का जो लिटरेचर था वह कैसा था, तो स्वभाव से कह रहा है रिलीजियंस इन नेचर, यानी कि स्वभाव से वो धार्मिक हुआ करता था। मैं थोड़ा देर के लिए हट जाता हूँ और आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं। जय